पूर्व अभ्यासेन तेनैव हीयते ही अवशा अपीशा जिज्ञासु अपि योगस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्ते। अपने पुनर्जन्म की दैवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी योग की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। तपस्वीभ्यः अधिका योगी ज्ञानीभ्यः अपि मता अधिका कर्मीभ्यः च अधिका योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। श्री कृष्ण कहते हैं योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सभी सकाम कर्मों से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन तुम योगी बनो। योगी नाम अपि सर्वेषां मत गतेन अंतः आत्मना श्रद्धावान भजते यह माम श्यामे युक्त तमह मता। श्री कृष्ण कहते हैं समस्त योगियों में से जो योगी अपने अंतःकरण में मेरा ही स्मरण करता है और मेरी दिव्य भक्ति करता है वह समस्त योगियों से परे है। वह योग में परम अंतरंग रूप में मुझसे युक्त होता है। यही मेरा मत है। भूमि आपा अनलः वायु खम मनाह बुद्धि एव च अहंकारा इति इयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। श्री कृष्ण कहते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार ये 8 प्रकार से विरक्त उनकी ही प्रकृतियां हैं। एतत् योनिनी भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहम कृतस्त्र अस्य जगता प्रभवा प्रलया तथा। श्री कृष्ण कहते हैं इस जगत में सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में से है। इस जगत में जो भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसका उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। रसा अहम अपसु कौन्तेय प्रभा अश्मि राशि सूर्ययो प्रणवा सर्व वेदेषु शब्दा खे पौरुषम रसु। श्री कृष्ण कहते हैं हे कुंती पुत्र मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों का ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ हूँ। बीजम मां सर्वभूता नाम विधि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धि मताम अस्मि तेजः तेजस्वी नाम अहम। श्री कृष्ण कहते हैं हे कुंती पुत्र यह जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। ना मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रवदन्ते नर अधमा मायया अपतप्त ज्ञाना आशुरम भावम आश्रिता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो निपट मूर्ख हैं मनुष्यों में अधम है जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपदत्ते वासुदेवा सर्वम इतिशा महात्मना सुदुर्लभा। श्री कृष्ण कहते हैं अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह समस्त कारणों का कारण मुझको मानकर मेरी शरण ग्रहण करता है। ऐसे महात्मा का जन्म अत्यंत दुर्लभ होता है। यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस् अचलाम श्रद्धा तामेव विद्धामि अहम। श्री कृष्ण कहते हैं मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी विशेष देवता की पूजा करने की इच्छा करता है तो मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उन्हीं देवता की भक्ति कर सके। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में भगवान उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान कराते हैं जिससे वह अपनी इच्छा को पूरा कर सके। बहुत से लोग प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर लोगों को ऐसी सुविधाएं प्रदान कराकर उन्हें माया के पास में गिरने ही क्यों देते हैं। इसका उत्तर है कि परमेश्वर अगर उनको ऐसी सुविधाएं प्रदान ना करे तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए सबको पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है चाहे वह इसका कुछ भी करे। अंत वंद तु फलम तेषाम तत् भवति अल्पमेध शाम देवान देव यजः यान्ति मत भक्ता यान्ति मामपि। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम में प्राप्त होते हैं। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम चा किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा हे भगवान हे पुरुषोत्तम ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा यह देवता क्या है। कृपा करके मुझे यह सब बताएं। अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावा अध्यात्मम उच्यते भूत भाव उद्धव करा विसर्गा कर्म संगीता। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। अधिभूतम क्षरो भावा पुरुषा चा अधिदैवतम अधियज्ञा अहम एव यत्र एहे देहे भ्रताम वर। श्री कृष्ण ने कहा हे देवधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन निरंतर परिवर्तनशील भौतिक प्रकृति भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य चंद्रमा जैसे देवता सम्मिलित हैं अधिदेव कहलाता है तथा प्रत्येक देवधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ।